तो इस वीडियो के अंदर हम अप्रैल सर्किट्स 23 के वेटेड ट्री फंक्शन के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल के अंदर हमें दे रखा है एक वेटेड ट्री जिसके अंदर n नोड्स हैं और n-1 एजेज हैं। ठीक है, ट्री है तो n-1 एजेज होंगी। ई हमने डिफाइन किया है समेसन i इक्वल टू 1 टू n j इक्वल टू i प्लस 1 टू n एफ आई जे, जहाँ पे हमारा एफ आई जे इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एज दैट इज प्रेजेंट ऑन द सिंपल पाथ बिटवीन नोड i एंड j, ओके, मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय जे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई मॉडलो 10⁻⁹ प्लस 7। मॉडलो की अपने को चिंता नहीं है, मॉडलो अपन हैंडल कर लेंगे आसानी से। अपने को मेन चीज़ है सवाल कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि कोई भी ट्री है, इसके अंदर मैं क्या करूँ, सेलेक्ट टू नोड्स। ठीक है, उसके बाद फाइंड मैक्सिमम वेटेड एज इन द पाथ कनेक्टिंग दीज, इन द पाथ कनेक्टिंग दीज टू नोड्स। अब क्योंकि ट्री है तो हमारा जो पाथ होगा वो यूनिक होगा और एटलीस्ट एक पाथ है, एग्जैक्टली एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो हमारी ये चीज़ वेल डिफाइंड है कि हमारा मैक्सिमम वेटेड एज क्या होगा। उसके बाद अगर मान लिया हमारा नोड का नंबर क्या था, x था, y था, और ये जो हमारा मैक्सिमम वेटेड एज आई है इसकी वैल्यू थी z। तो अपने को आंसर के अंदर प्लस इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करना है, सिंपल। और ये किसके लिए करना है, फॉर एवरी टू नोड्स। तो हर एक पेयर ऑफ नोड्स के लिए हम ये सवाल सोल्व कर सकते हैं, मतलब वेल डिफाइंड है। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर करना है वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स के ऊपर चल सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी बेसिकली ये होगी कि हम क्या करें, दो नोड सेलेक्ट करें। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड पेयर की कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, मेरे पास n नोड्स हैं, मेरे को दो नोड सेलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास हो गया n इंटू n माइनस 1/2 ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पेयर ऑफ नोड्स हो गए। ठीक है, और फॉर ए गिवन पेयर ऑफ नोड्स मैं उनके बीच में पाथ निकाल सकता हूँ लीनियर टाइम में, इन बेस्ट के सिनेरियो माने इन वर्स्ट के सिनेरियो। तो हमारे पास ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n³। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। तो ऑर्डर ऑफ n³ मेरा चला जाएगा ऑर्डर ऑफ 10⁻15 टू 16, जो कि मेरा दे देगा TLE। ठीक है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर अपने को है समेसन ऑफ एफ आई जे इंटू वैल्यू ऑफ आई जो कि आई है, तो मैं सिंपली आई इंटू जे लिख देता हूँ। और नंबरिंग हमारी 1 से स्टार्टिंग है, आई इंटू जे फॉर एवरी आई और फॉर जे ग्रेटर देन आई। ठीक है, इस सवाल के अंदर मेरा जो इनपुट है वो मेरा नोड्स के ऊपर वेरी कर रहा है कि मैं दो नोड्स चूज करूँ फिर उनके लिए सोल्व करूँ वगैरह वगैरह। इस सवाल को मैं एज के परस्पेक्टिव से कैसे देख सकता हूँ कि गिवन एज मतलब एफ आई जे क्या रिटर्न करता है, हमारे पास आई से लेके जे तक के पाथ की मैक्सिमम एज का वेट रिटर्न करता है। तो इसके अंदर हमारे सवाल के अंदर क्या आ रहा है, एज आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एज का वेट आ रहा है। एफ आई जे हमें किसी एज का एक वेट रिटर्न कर रहा है। मैं क्या करूँ, एक एज उठाई, यहाँ पे कुछ ट्रीज हो, सब ट्री बनेगा, यहाँ पे कुछ सब ट्री बनेगा, इसका वेट डब्ल्यू है। मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन ऑफ फॉर एवरी एज ई, मैं निकालूँ एज का वेट इनटू लेफ्ट सम फॉर, मान लीजिए स्मॉल एज का नाम ई है, तो फॉर एवरी एज मैं ई का वेट निकालो इनटू लेफ्ट ऑफ ई इनटू राइट ऑफ ई। बेसिकली ये लेफ्ट ऑफ ई का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में मैं उन सारे पाथ्स तक जाऊँ, मतलब मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में बहुत सारे नोड्स तक जा सकता हूँ। ठीक है, मैं इन सभी नोड्स का सम लूँ सच डैट इससे आगे वाले का वेट मेरा डब्ल्यू से ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ तक के पाथ के सारे नोड्स का सम ले लूँ बेसिकली। समझ में आया
कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एज उठाई और उस एज के साथ मैं वे सारे नोट्स ले रहा हूँ सच डैट मेरा जो पाथ बनेगा उन सब में मैक्सिमम मैं करंट ही हूँ, मेरी जो करंट एज है वो ही मैक्सिमम है। और अगर मैं ये निकाल लूँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मेरा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इस चीज़ का यूज करके। तो मैं क्या करूँ, मैं DSU का इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, डिसजॉइंट सेट यूनियन, जहाँ पे हम जानते हैं हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं। हम को दे रखा है एक सेट, हम इसके अंदर दो सेट्स का यूनियन कर सकते हैं इन वन टाइम। दो एलिमेंट्स एक सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो हम निकाल सकते हैं ओवन टाइम के अंदर। ये हमारे DSU के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लिया कि हमको एक एज है, इसके लिए आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट हो गया जो एक एज इस कंपोनेंट को ऐड कर रही है, इस कंपोनेंट को ऐड कर रही है, मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स को अटैच करने वाली एक एज है, ठीक है, मान लिया। और इसका वेट था W। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास लेफ़्ट साइड से एक सम आए, राइट साइड से एक सम आए, ताकि मैं उनको इस फॉर्मूले में रख के सिंपली आंसर निकाल लूँ अपना, ठीक है। लेकिन हर कंपोनेंट से मैं कितना सम चाहता हूँ, किस चीज़ का सम चाहता हूँ, मैं हर कंपोनेंट से उस चीज़ का सम चाहता हूँ सच डैट कि इस कंपोनेंट के अंदर मेरे सारे के सारे एजेस का वेट मेरे W से छोटा हो, तभी इस एज का कंट्रीब्यूशन मेरे इन दोनों के प्रोडक्ट के अंदर आएगा। क्योंकि अगर कोई भी एक मेरे पास W+2 की एज इस कंपोनेंट के अंदर आ गई, तो इस एज का कंट्रीब्यूशन ये W+2 वाली एज उठा लेगी। हमारा कंपोनेंट के अंदर W+2 वाली एज का नोड नहीं होना चाहिए, माने कि ऐसा पाथ नहीं होना चाहिए सच डेट W+2 या W+1 या W से बड़े वाली कोई भी एज एग्जिस्ट करती हो किसी भी कंपोनेंट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सॉर्ट एजेज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरी चीज़, फॉर ईच एज ई जो कि हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, मैं क्या करूँ, मैं ये मानता हूँ कि एच के लेफ्ट साइड का नोड अगर यू है, राइट साइड का नोड मेरा मान लिया वी है, तो मैं क्या करूँ, यू के नोड्स का सम ले लूँ, वी के अंदर नोड्स का सम ले लूँ, और मैं क्या करूँ, आंसर प्लस इक्वल टू वेट ऑफ एच इंटू नोड सम ऑफ यू इंटू नोड सम ऑफ वी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मर्ज कर दूँ, मर्ज यू कोमा वी, मेरा काम खत्म। और मर्ज के लिए क्या मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं क्या रखता हूँ, एक तो पेरेंट रखता हूँ, जब मैं DSU को इनिशियलाइज करता हूँ पेरेंट ऑफ वी इक्वल टू वी। मैं क्या करता हूँ, साइज को इनिशियलाइज करता हूँ, साइज ऑफ एवरी कंपोनेंट इज 1। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है वैल्यू। तो मैं इनिशियली मैं वैल्यू ऑफ वी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ वी से, वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू वी। और मर्जिंग के टाइम मैं करता हूँ साइज ऑफ यू प्लस इक्वल टू साइज ऑफ वी। इसके जस्ट नीचे मैं लिख दूँ वैल्यू ऑफ यू प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ वी। और तो जो मेरा नोड सम है, मैं बेसिकली क्या निकालूँ, नोड सम निकालने के लिए वैल्यू पेरेंट और जो मेरा यू है ये, इससे मेरे को नोड सम मिल जाएगा और इससे मेरे को राइट साइड वाला नोड सम मिल जाएगा। तो इस सवाल को हम ऐसे सोल्व करेंगे।